नाबालिग के साथ हैवानियत करने वाले दो दरिंदे को तिलकनगर पुलिस स्टेशन ने लिया हिरासत में। मैं राशन कार्ड ऑफिस गई थी अपनी बहन को लेके, तो वहाँ पे मेरा नाम चढ़ाने गई थी राशन कार्ड ऑफिस में। वहाँ पे नाम नहीं चढ़ा, मुझे बोले एजेंट से मिलो, बाहर जाके आपका एजेंट फटाफट काम करके देगा। तो मैं वहाँ गई तो बाहर आफ्ताब आज़मी सर बैठे थे। तो मैंने बोली क्या मतलब आप एजेंट, वो बोले क्या आप इतने घबराए क्यों? तो मैं बोली सर मुझे नाम चढ़ाने का है। तो बोले ठीक है मैं एक एजेंट हूँ, मैं नाम चढ़ा के आपको दे दूँगा। तो मैं बोली सर फिर क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स? तो बोले ये लगेगा डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो लगेगा आपका। तो मेरे पास फ़ोटो नहीं था, मैं आधार कार्ड जेरोक्स लाई थी और राशन कार्ड लाई थी, पैन कार्ड लाई थी, और फिर फ़ोटो नहीं था। फ़ोटो मैं दूसरे दिन मुझे लेकर आने बोले, तो दूसरे दिन फ़ोटो मैंने उनको वही टाइम पे दे के आई 12:30 बजे दोपहर में। उसके बाद में तीसरे दिन वो मुझे उसी दिन बोले कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेके गई थी। तो मैं बोली क्या सर फिर कब आओ? बोले शाम में आओ, सैटरडे संडे के दिन शाम में आओ, 15 तारीख को शाम में उन्होंने बुलाए। तो मैं बोली ठीक है सर। तो फिर मैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास, एलसी था। मैंने एलसी लेके गई तो वहाँ पे मैं और मेरी बहन निकले और मेरा बेटा। अचानक मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको बुखार आया। मैं उसको शिवाजी नगर सिग्नल महावीर दवाखाने से वो दिलाई दवाई। उसके बाद में मेरी बहन को मैंने बोली ये डॉक्यूमेंट्स से ये दे के आ जाओ वो अंकल को। तो बोले चलो ठीक है। वो गई वहाँ पे, उसके साथ उन्होंने क्या किए नहीं किए। उसके बाद मेरी बहन सिर्फ रोई, मेरे को कुछ बताई नहीं, घबराहट की वजह से। बच्ची डर रही थी, नहीं बता रही थी। उसे धमकी देते कि तेरी बहन को तुम लोग अकेले रहते, तेरी बहन को भी मरवा देंगे और तुझे भी खाड़ी में डाल देंगे उसको। जब उसके साथ ये सब हादसा हुआ वो आके घर पे सो गई और किसी से कुछ नहीं बताई। 1 महीने बाद हमें 19 या 20 रोज़ा था तब बताया। हाँ ये 1 महीना पहले वो बता नहीं रही थी सर। उसको बोले कि तुम डॉक्यूमेंट्स लाई? वो बोले हाँ। तो बोले ठीक है तुम अभी यहाँ कहाँ से जाओगी? तो बोली कहाँ से जाऊँ, मैं तो पहली बार इधर उतरी हूँ। तो बोले इधर से मत जाओ, चलो इस तरफ से रिक्शा स्टैंड है, वहाँ आगे सिग्नल की तरफ रिक्शा स्टैंड के बहाने उसे उस तरफ ले गए और वहाँ साइड में बोलते जगह है, उसने दिखाया है, हमें भी दिखाया और साहब को भी दिखाया। फिर भी साहब को यकीन ही नहीं हो रहा है। कल भी आए हम लोग, वो बच्ची तो डर रही थी आने, ये दोनों बहन मना कर रहे थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनकी आइडेंटिटी बाहर आए और वो लोग को पता चले और कल इन लोग को कोई और तरीके से लोग को हार्म पहुँचाए। फिर भी पुलिस वालों ने आमने सामने करवा दिया। अब ये 2 जन को तो लिया है पर उनके साथ काफ़ी नेता लोग आए, अनीस चौधरी और आफ्ताब आज़मी। पर लेकिन उनके साथ इतने सारे लोग आ रहे ऊंचे ऊंचे कि साहब हमें बैठा के रखे। 8 बजे बुलाए हम लोग को कि आओ आपका केस लेंगे। हम बोले साहब ने उनको डर, बच्ची को बोला कि अरे मेडिकल कराएंगे। हमने भी बोला कि सच बोल। बच्ची बोली हाँ किया है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। मतलब पुलिस वाले थोड़ा भी हमारी नहीं सेफ्टी के बारे में सोच रहे कि हाँ हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं कराना चाहिए। बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं उनकी तरफ से, फिर हमारे से पूछ रहे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये कोई बात हो गई? बच्ची के साथ में गलत हुआ है और हमारे से आके पूछ रहे कि हाँ बोले वो बहुत अच्छे इंसान है, उनकी मतलब हमारे सामने तारीफ कर रहे आके। मेरे घर में हम लोग 2 ही बहन हैं और कोई नहीं हम लोग। घर रेंट पे है खुद? हाँ नहीं रहे, भाड़े पे हम लोग। तो मैं तो अभी घर खाते के काम करती हूँ घाट के ऊपर में। तो मैं वहीं जाती हूँ और मेरे को इन लोग से अभी मेरी बहन का तो डर था, जान का खतरा, और मेरा भी अभी जान का खतरा हो गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से मुंबई में लगातार महिला और नाबालिग के साथ में दरिंदगी होती है, ऐसे में पुलिस भी कठोर कार्रवाई करती है। एक मामला तिलकनगर पुलिस के सामने है। बताया जा रहा है कि गोंडी के रहने वाली लड़की को राशन कार्ड के बनाने के नाम पर बुलाया गया और उसके साथ में हैवानियत की गई। फिलहाल जो परिवार वाले लोग हमारे साथ में मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ था आपकी बहन के साथ में, किस लिए आपकी बहन कहाँ गई थी, थोड़ा डिटेल बताइए। मैं राशन कार्ड ऑफिस गई थी अपनी बहन को लेके, तो वहाँ पे मेरा नाम चढ़ाने गई थी राशन कार्ड ऑफिस में। वहाँ पे नाम नहीं चढ़ा, मुझे बोले एजेंट से मिलो, बाहर जाके आपका एजेंट फटाफट काम करके देगा। तो मैं वहाँ गई तो बाहर आफ्ताब आज़मी सर बैठे थे। तो मैंने बोली क्या मतलब आप एजेंट, वो बोले क्या आप इतने घबराए क्यों? तो मैं बोली सर मुझे नाम चढ़ाने का है। तो बोले ठीक है मैं एक एजेंट हूँ, मैं नाम चढ़ा के आपको दे दूँगा। तो मैं बोली सर फिर क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स? तो बोले ये लगेगा डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो लगेगा आपका। तो मेरे पास फ़ोटो नहीं था, मैं आधार कार्ड जेरोक्स लाई थी और राशन कार्ड लाई थी, पैन कार्ड लाई थी, और फिर फ़ोटो नहीं था। फ़ोटो मैं दूसरे दिन मुझे लेकर आने बोले, तो दूसरे दिन फ़ोटो मैंने उनको वही टाइम पे दे के आई 12:30 बजे दोपहर में। उसके बाद में तीसरे दिन वो मुझे उसी दिन बोले कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेके गई थी। तो मैं बोली क्या सर फिर कब आओ? बोले शाम में आओ, सैटरडे संडे के दिन शाम में आओ, 15 तारीख को शाम में उन्होंने बुलाए। तो मैं बोली ठीक है सर। तो फिर मैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास, एलसी था। मैंने एलसी लेके गई
तो वहाँ पे मैं और मेरी बहन निकले और मेरा बेटा, अचानक मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको बुखार आया। मैं उसको शिवाजी नगर सिग्नल महावीर दवाखाने से वो दिलाई दवाई। उसके बाद में मेरी बहन को मैंने बोली ये डॉक्यूमेंट्स से ये दे के आ जाओ वो अंकल को, तो बोले चलो ठीक है। वो गई वहाँ पे, उसके साथ उन्होंने क्या किए नहीं किए। उसके बाद मेरी बहन सिर्फ रोई, मेरे को कुछ बताई नहीं, घबराहट की वजह से मैंने ये आपा को बोली, सब बात वहाँ पे बताई जाके, तो इन्होंने हल निकाले। उसको नहीं बोल पा रही थी, डर रही थी बच्ची डर रही थी, नहीं बता रही थी। उसे धमकी देते कि तेरी बहन को, तुम लोग अकेले रहते, तेरी बहन को भी मरवा देंगे और तुझे भी खाड़ी में डाल देंगे उसको। जब उसके साथ ये सब हादसा हुआ, वो आके घर पे सो गई और किसी से कुछ नहीं बताई। 1 महीने बाद हमें ये 10 कितना रोज़ा था, 19 या 20 रोज़ा था तब बताया। हाँ, ये 1 महीना पहले। वो बता नहीं रही थी सर। कहाँ पर लेकर गए थे उसको या उसको बुलाया गया था, क्या कुछ थोड़ा सा तो डिटेल में बताइए। खेड़ा नगर में ना बोले थे ऑफिस है, राशन कार्ड पे नाम चढ़ाना था। किसका नाम चढ़ाना था? इसकी आपका नाम? हाँ, इसका नाम। हाँ, डॉक्यूमेंट्स जब हम लोग ने प्रूफ जमा भी कराए, पुलिस को सब कुछ डॉक्यूमेंट होने के बाद एजेंट के पास क्यों भेजा जाता है ये लोग, कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं। वहाँ पे किसी ने इसको आइडिया दिया कि तुम लोग को डायरेक्ट ये ऑफिसर लोग काम करके नहीं देंगे क्योंकि ये लोग का घर बिक गया है। तो घर बिकने की वजह से बोले अब डायरेक्ट नहीं काम होगा, कोई एजेंट के थ्रू करवा लेना। इसे किसी ने ऐसे ही मशवरा दिया वहीं पे। आपको फिर क्या डिटेल मिली? श्रीनगर वो लेकर गया या बुलाया ऑफिस, क्या कुछ बोला? हमारी ये बताइए हमें कि मैं चली गई आप शिवाजी यहाँ से रिक्शा पकड़ के जाफरी की तरफ से। जब मैं रिक्शा पकड़ के गई हूँ तो वहाँ बस स्टॉप पे मैं रुकी हूँ और रुकने के बाद मैंने क्या बताई थी, हाँ, वो लोग 2 जन उतरने के बाद उसको बोले कि तुम डॉक्यूमेंट्स लाई? वो बोले हाँ। तो बोले ठीक है, तुम अभी यहाँ कहाँ से जाओगी? तो बोली कहाँ से जाओ, मैं तो पहली बार इधर उतरी हूँ। तो बोले इधर से मत जाओ, चलो इस तरफ से रिक्शा स्टैंड है, वहाँ आगे सिग्नल की तरफ रिक्शा स्टैंड के बहाने उसे उस तरफ ले गए और वहाँ साइड में बोलते जगह है, उसने दिखाया है, हमें भी दिखाया और साहब को भी दिखाया, फिर भी साहब को यकीन ही नहीं हो रहा है। कोई मामला अभी तक नहीं, कल भी आए हम लोग। वो बच्ची तो डर रही थी आने, ये दोनों बहन मना कर रहे थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनकी आइडेंटिटी बाहर आए और वो लोग को पता चले और कल इन लोग को कोई और तरीके से लोग को हार्म पहुंचाए। फिर भी पुलिस वालों ने आमने सामने करवा दिया। अब ये 2 जन को तो लिया है पर उनके साथ काफ़ी नेता लोग आए, अनीस चौधरी और आफ्ताब आजमी। पर लेकिन उनके साथ इतने सारे लोग आ रहे ऊंचे कि साहब हमें बैठा के रखे। 8 बजे बुलाए हम लोग को कि आओ आपका केस लेंगे। हम बोले, साहब ने उनको डर, बच्ची को बोला कि अरे मेडिकल कराएंगे। हमने भी बोला कि सच बोल। बच्ची बोली हाँ किया है, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। अच्छा, इस घटना के बाद से लगातार जो बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लगातार मुंबई में हैवानियत बढ़ती जा रही, दरिंदगी बढ़ती, कितना डर महसूस हो रहा है अभी? सर अभी हम लोग खुद नकाब ही नहीं होता, वो नकाब पहनना शुरू कर दिए। बच्ची पहले हमारी नकाब नहीं पहनती थी सर, उसने नकाब पहनना शुरू किया। हमें लगा शायद इस्लाम को फॉलो करी, शायद इसलिए पहनी। आज पता चला उसने साहब के सामने एक्सेप्ट किया कि मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि उस टाइम में नकाब नहीं पहनी थी, अब मैं उससे अपना मुंह छुपाने के लिए नकाब पहन रही हूँ। ये तक उसने साहब को बताया है, फिर भी साहब उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसको आमने सामने कर दिए। मतलब पुलिस वाले थोड़ा भी हमारी नहीं सेफ्टी के बारे में सोच रहे कि हाँ हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं कराना चाहिए। लोग आ रहे हैं, ये आ रहे, वो आ रहे, उनके कोई आए थे, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं उनके तरफ से, फिर हमारे से पूछ रहे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये कोई बात हो गई? बच्ची के साथ में गलत हुआ है और हमारे से आके पूछ रहे कि हाँ बोले वो बहुत अच्छे इंसान है, उनकी मतलब हमारे सामने तारीफ कर रहे आके ऐसा। हाँ, तो भी आपको की क्या मांगे, क्या मांगे आप? सर इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम लोग 2 ही बहन हैं और कोई नहीं हम लोग। घर रेंट पे है खुद? हाँ, नहीं रहे, भाड़े पे हम लोग। भाड़े पे आप लोग? तो कैसा जिंदगी कैसा गुजारते हैं फिर? जिंदगी तो मैं तो अभी घर खाते के काम करती हूँ घाट के ऊपर में, हाँ। तो मैं वहीं जाती हूँ और मेरे को इन लोग से अभी मेरी बहन का तो डर था, जान का खतरा, और मेरा भी अभी जान का खतरा हो गया, मुझे भी जान का खतरा लगने लगा। आपके अभी क्या चाहती है आप? जल्दी सेफ्टी दे के उसे या तो अरेस्ट करे। पुलिस वाले की तरफ से हम लोग को इंसाफ मिले। ये लोग हम लोग का कुछ नहीं कर रहे, मतलब सब हो गया, सब रिपोर्ट आ गया ये लोग के पास। 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं लेकिन हम लोग की मांग नहीं ली जा रही है। 2-2 बजे तक हम लोग को यहाँ बैठा रहे। अभी हम लोग यहाँ से अकेले जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वहाँ हमारे साथ कोई हादसा नहीं होगा। आपको जबकि पता है रफीक नगर में तो मर्डर हो जाते जरी बात पे, फिर भी उनको बताने की डिटेल देने के बाद भी वो हमें इतने देर बैठा रहे हैं और बोले डीसीपी सर आएंगे, डीसीपी सर आएंगे। अब तक डीसीपी सर क्यों नहीं आए? पिलाना हो रहा है। बस हमारी यही मांग है कि इसमें कोई एक्शन लिया जाए सर, जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस खत्म करे। बच्ची को बहुत डराया जा रहा है अंदर कि वो झूठ बोल दे। साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि महिलाओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, अनीस चौधरी और आफ्ताब आजमी को।
अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं मामले में पुलिस किस तरीके से लीपापोती करती है। अगर हमारे खिलाफ में कोई एक कंप्लेनर मौजूद है तो पुलिस साफ तौर पे कहती है कि कंप्लेनर है तो कंप्लेन लेना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। इसी पुलिस स्टेशन में भी एक मामला इसी तरीके दर्ज हुआ था, कंप्लेनर जाने के बाद में पुलिस बिना वेरीफाई करे मामला दर्ज कर लेती है। मगर ऐसे में ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है, नाबालिग का मामला है। पुलिस पिछले 2 दिनों से टालमटोल, 2 दिन हो गया ना, पुलिस पिछले 2 दिनों से टालमटोल कर रही है इस पूरे मामले में। अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले पे कब एफआईआर दर्ज किया जाता है। कैमरा पर्सन खलील के साथ जैन सैद, मुंबई टीवी।